हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। अभी तक आपने पढ़ा अलस कथा के बारे में आधी कहानी और आज हम लोग पूरी करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखिए, आगे लिखा है पश्चात् अलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। यहाँ तक पहले समझते हैं। गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? देखिए बोल रहे हैं कि भोज्यम, भोजन को ग्रहण करते हैं। कौन? तो देखिए आगे लिखा है पश्चात। पश्चात ऐसा है। पश्चात अलसानाम, पश्चात अलसानाम, पश्चात उसके बाद, पश्चात उसके बाद, उसके बाद आलसा नाम, आलसा नाम जैसे बालका नाम, बालकों का के की तो अलसा नाम यानी कि आलस्यों का के आलस्यों का के की आलस्यों, आलस्यों का के की का मतलब सुख को। उसके बाद आलसियों के सुख को, उसके बाद आलसियों के सुख को, सुखा मतलब सुख को, दृष्टवा मतलब देखकर, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त भी, धूर्ता अपि धूर्त भी, कृत्रिम, 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 कृत्रिमम, क्या है कृत्रिम, कृत्रिमम आलस्य, आलस्यम, कृत्रिमम आलस्यम यानी कि कृत्रिम आलस्य को, कृत्रिम आलस्य को दर्शयित्वा दिखाकर, दर्शयित्वा दिखाकर भोज्यम भोजन को गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ? उसके बाद आलस्यों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर, धूर्त भी, धूर्त भी, धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा आलसियों के सुख को देखकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्त भी धोखेबाज लोग, चतुर लोग, ऐसे लोग भी क्या करते हैं? आलसी दिखाकर, सुस्तपना दिखाकर क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है तद अनंतरम, तद अनंतरम अलस्थालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तत् नियोगी पुरुषैः परामृष्टम। यहाँ तक समझा जाए क्या लिखा है? लिखा है तद यानी कि तत् अनंतरम, तत् अनंतरम, तत् अनंतरम, तत् मतलब उसके, अनंतर यानी कि बाद, उसके बाद, तत् अनंतरम उसके बाद, और ये म से अ निकल जाएगा तो अलस, अलस सालायाम, अलस सालायाम यानी कि अलस सालायाम, सालायाम यानी कि साला में, अलस साला में मतलब आलसियों के गृह में, आलसियों के घर में। उसके बाद तत् अनंतरम यानी उसके बाद अलसशालायाम यानी कि आलसियों के घर में, आलसी को जब भोजन दिया जा रहा था तो उनका घर भी बनाया होगा कि यहाँ आलसी लोग रहेंगे। तो उनके घर में, आलसियों के घर में बहु यानी कि बहुत सा द्रव्य, द्रव्य मतलब जो धन है, बहुत धन, व्ययम खर्च को, व्यय यानी होता है खर्च, बहुत अधिक धन खर्च को दृष्टवा देखकर, अलग सलाह में देखने लगा कि बहुत अधिक धन का खर्च हो रहा है। ऐसा देखकर तत् नियोगी पुरुष हैं उसके, उसके मतलब मंत्री वीरेश्वर के द्वारा, मंत्री वीरेश्वर के द्वारा जो नियोगी पुरुष हैं यानी नियुक्त पुरुष हैं, नियुक्त पुरुष है, नियुक्त पुरुषों के द्वारा परामृष्टम विचार किया गया, विचार किया गया। अब देखिए बात ये है कि मान लेते हैं कहीं पर भोज हो रहा है, भोज के लिए मान लेते हैं वहां पर खाना बनाया जा रहा था 100 लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए भोजन करने के लिए जिनको नहीं दिया था निमंत्रण या फिर आमंत्रण। तो मान लेते हैं इनकी संख्या 500 हो जाती है,
जब 500 हो जाएगी तो धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है ना? जब ज़्यादा भोजनालय में धन खर्च हो जाएगा तो उन्हें डाउट होगा कि अवश्य ही ऐसे-ऐसे लोग आ गए हैं, जिनको निमंत्रण या आमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए हमें इनकी जाँच करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ देखा जाता है कि जो आलसी लोग हैं, उनके सुख को देखा, सुख को देखकर ऐसे लोग भी आ गए जो आलसी नहीं है, वह भी कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, जब भोजन ग्रहण करने लगते हैं तो जो भोजनालय है, यानी कि जो अलग-साला है उसमें देखा कि बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है। बहुत अधिक धन खर्च को जब देखता है तो वीरेश्वर के द्वारा, मंत्री वीरेश्वर के द्वारा जो नियुक्त पुरुष था इनके मतलब इस काम के लिए जो नियुक्त पुरुष था कि आपको भोजन संबंधित ही काम देखना है। ऐसे पुरुषों ने क्या किया? परामृष्टम विचार किया। क्या विचार करता है जी? आइए देखते हैं। ये क्या विचार कर रहे हैं? देखते हैं। बोल रहे हैं कि यत अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति। स्वामी, स्वामी मतलब मालिक। मालिक कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर, वो जो मंत्री लोग हैं यानी कि जो अधिकारी लोग हैं जिनको नियुक्त किया गया है, किस लिए? भोजनालय के लिए यानी कि भोजन से संबंधित कार्यों के लिए जिनको नियुक्त किया गया है मंत्री वीरेश्वर के द्वारा, वह लोग विचार कर रहे हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो वीरेश्वर मंत्री हैं वह स्वामी स्वामी जो है क्या बोल रहे हैं? यत विचार किया, यत मतलब कि विचार किया कि स्वामी अक्षम बुद्धया, अक्षम बुद्धि से, करुणया करुणा से, अक्षम बुद्धि से और करुणा से, अक्षम बुद्धि से और करुणया करुणा से, लतया, लतया मतलब लता से, करुणया यानी करुणा से, तो बोल रहे हैं कि अक्षम बुद्धया, अक्षम बुद्धि से, नासमझी से, नासमझी से और क्या करुणया यानी करुणा से, दया से। बोल रहे हैं कि स्वामी अक्षम बुद्धि से और करुणा से केवलम आलसे भयः, केवल आलसी को, केवल आलसी को, केवल आलसी को, केवलम इससे अ निकल जाएगा आलसे भयः, केवल आलसियों के लिए, केवल आलसी को वस्तुनि वस्तुएं दापयति दिलवाते हैं, दापयति दिलवाते हैं। कपटेन अनलसा अपि, कपटेन यानी कपट से, कपटेन कपट से अनअलसा, अनलसा मतलब जो आलसी नहीं है, जो आलसी नहीं है उसको बोलेंगे अनलसा, यानी कि अनअलसा। अलसा मतलब आलसी, अनअलसा मतलब ना आलसी, नहीं है जो आलसी, जो आलसी नहीं है, यानी कि अनालसी भी, अनआलसी भी, अनआलसी, अनालसी ही, अपि मतलब भी, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, इति अस्माकं प्रमादः, इति ऐसा अस्माकं हम लोगों का क्या है? प्रमादः प्रमाद है, भूल है। क्या हम लोगों का क्या है जी? भूल है। क्या है हम लोगों का? प्रमादः भूल है। जैसे आप लोग कोई काम करने के लिए भूल नहीं जाते हो, उनको बोला जाता है प्रमाद। ठीक है? अपना कर्तव्य भूल जाना ही प्रमाद। आपका जो कर्तव्य है वो अगर भूल गए तो वो क्या है? प्रमाद है। तो ये किन लोगों का प्रमाद है? नहीं, नहीं। ना, जो नियुक्त पुरुष था ना, ये उन लोगों का प्रमाद है कि अभी तक चेक नहीं किया है कि कौन असली है, कौन नकली है। ऐसे लोग भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिनके लिए भोजन बना ही नहीं है। हाँ, तो ये जी, ये तो उनका भूल हुआ ना कि आप अभी तक चेक क्यों नहीं किए? चेक करिए, इतना ज़्यादा भोजन खर्च हो रहा है। आइए देखते हैं, यदि भवति तद अलसपुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। देखिए क्या बोल रहे हैं? यदि भवति, यदि मतलब यदि भवति मतलब होता है, यदि होता है मतलब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि वह भी भोजन ग्रहण कर रहा है
जिनको निमंत्रण या आमंत्रण नहीं दिया गया है, मतलब जो आलसी नहीं है, अगर ऐसा है कि वह भी भोजन ग्रहण कर रहा है जो आलसी नहीं है, तो बोल रहे हैं कि तदा, तदा, तब या फिर तो, तदा अलस पुरुषानाम, नाम मतलब काके की होता है, तब आलसी पुरुषों की परीक्षाम, यानी कि परीक्षा कुर्मः करें। क्या करें? उनकी जाँच किया जाए कि सच में कौन आलसी है, कौन आलसी नहीं है, इनका जाँच किया जाए, यानी परीक्षा करें। इति ऐसा परामृश्यः सोचकर विचार करके सुप्तेषु यानी सोए हुए, सुप्तेषु सोए हुए, अलसशालायाम अलसशाला में सोए हुए अलसशाला में सोया होगा ना वहाँ आलसी, तो सोए हुए अलसशाला में तत् नियोगी पुरुषः, तत् मतलब उसके, उसके मतलब किसके? मंत्री वीरेश्वर के नियोगी, मतलब मंत्री वीरेश्वर के द्वारा जो नियुक्त पुरुष है, ठीक है? मंत्री वीरेश्वर के द्वारा नियोगी पुरुषः नियुक्त पुरुषों ने वहनी, बोल रहे हैं कि वहनी आग दापयित्वा देकर, आग दापयित्वा देकर क्या-क्या? निरूपयामासः जाँच किया। क्या किया? जाँच किया। यहाँ प्रश्न पूछेगा, आग कब लगाई गई थी घर में? जब सभी आलसी सो रहे थे। प्रसुप्तेषु, सोया नहीं था, बल्कि बहुत गहरी निंद्रा में था। प्रसुप्तेषु है। सुप्तेषु तो ठीक है, इसमें परा लगा के और खतरनाक कर दिया, एकदम गहरी निंद्रा में था। ऐसा सोया, भयानक सोया हुआ था। उस वक़्त क्या करता है जी? लगा देता है आग। आइए देखते हैं। आगे लिखा है, ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा धूर्तः सर्वे पलायितः। अब अर्थ देखिएगा, लिखा है ततो, ततो मतलब उसके बाद, उसके बाद गृह लग्नम घर में लगी, गृह लग्नम घर में लगी, प्रवृद्धम बढ़ी हुई घर में लगी, बढ़ी हुई अग्नि मतलब आग को, दृश्य मतलब देखकर, सर्वे धूर्ता सभी धूर्त, पलायितः भाग गए। बोल रहे हैं उसके बाद घर में लगे बढ़े हुए आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए? भाग गए। जब देखा कि घर में आग लगा हुआ है और वो आग और भी बढ़ रहा है, तो जितने भी धूर्त लोग आए हुए थे, वो सारा भाग गया। सारा क्या हो गया? भाग गया। अब बोल रहे हैं कि पश्चाद ईषद अलसा अपि पलायितः, पला पलायितः लिखा होगा, चितः नहीं तः, है ना? वही है ना, चेक कर लो। पश्चात ईषद, हाँ, अलसा, पश्चात उसके बाद, ईषद मतलब थोड़ा-सा, उसके बाद थोड़ा, अलसा थोड़ा आलसी, अपि मतलब भी, थोड़ा आलसी भी, पलायितः भाग गए। मतलब पहले तो क्या हुआ? सभी धूर्त भाग गया, देखा कि घर में आग बढ़ रहा है। दूसरा क्या हुआ? थोड़ा आलसी भी भाग गया। ये देखिए बोल रहे हैं, चत्वारः पुरुषः तत्र एव सुप्तः परस्परम आलापयन्ति, आलापयन्ति बात करते हैं, आलापयन्ति मतलब बात करते हैं। बोल रहे हैं चत्वारः चार, पुरुषाः यानी कि पुरुष, चार पुरुष, तत्र एव, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, यानी कि वहीं, वहां, ए मतलब ही, तो यानी कि वहीं, चार पुरुष वहीं, सुप्तः सोए हुए, चार पुरुष उसी घर में सोए हुए क्या कर रहे हैं? परस्परम आपस में, परस्परम मतलब आपस में क्या कर रहे हैं? आलापयंती, आलपयंती बातचीत करते हैं, आलपयंती मतलब बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। पूछेगा कितने आलसी पुरुष नहीं भागे? हाँ, और वो वहीं रहे और आपस में बातचीत करने लगे। फिर एक देखो क्या बोलता है, एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, चारों लोग आपस में बात कर रहा है, वहां आग लगी हुई है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सोए हुए बातचीत कर रहे हैं।
तो क्या कर रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं कि एकेन, एक के द्वारा, कलमेन कलम के द्वारा, एकेन एक के द्वारा, वस्त्र आवृत, वस्त्र से आवृत, वस्त्र से ढके हुए, मुखेन मुख के द्वारा, उक्तम कहा गया। एक का, देखो बोल रहा है कि एक के द्वारा कहा गया, और एक का मुख कैसा था? वस्त्र से ढके हुए मुख से बोला गया, वस्त्र से ढके हुए मुख से कहा गया। अहो, अरे, अहो, कथमयम कोलाहलः, कथम अयम, अयम अयम मतलब यह, कथम कैसा, कोलाहलः कोलाहल है, शोरगुल है, अरे यह कैसा कोलाहल है। अब बोल दो, आप ही लोग बताओ, गाँव में अगर थोड़ा सा अगर आग लग जाए तो क्या होता है? हल्ला होता है कि नहीं? तनिक नहीं होता है, बहुत होता है खतरनाक तरीके से। केकरा घर में आग लगा, सब कुछ बोल देते हो, ओकरा घर में आग लगा है, बोलते हैं ना। और पूरा मतलब पूरा हल्ला हो जाता है। एक वस्त्र से मुंह ढके हुए बोलता है, अरे ये कैसा शोरगुल है। अभी तक उनको पता नहीं चला है, बताओ कि आग भी लगा है। कितना आलसी है। बोल रहा है, एक के द्वारा वस्त्र आवृतम, यानी वस्त्र से ढके हुए, मुख यानी मुख के द्वारा, उक्तम कहा गया, वस्त्र के द्वारा ढके हुए मुख से कहा गया। अहो, अरे, कथम अयम, अयम कथम, यह कैसा, कोलाहल, कोलाहल है, हल्ला है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे के द्वारा कहा गया, दूसरे ने कहा। तर्कयते, लगता है, तर्कयते, लगता है, यद की, लगता है कि, अस्मिन, इसमें, गृहे, घर में, मतलब इस घर में, लगता है कि इस घर में, अग्निर लग्नयो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लगी है, लगता है कि इस घर में आग लगी है। कि वो लोग तर्क कर रहा है, तर्क कर रहा है, सोच रहा है कि लगता है इस घर में क्या है, आग लगी है। इतना अनुमान लगा रहे हैं, बताओ। इतने खतरनाक है कि उठ नहीं सकता है, बताइए। तृतीयन उक्तम, तीसरे के द्वारा उक्तम कहा गया, तीसरे के द्वारा कहा गया, तीसरा क्या बोलता है? को अपि तथा धार्मिको नास्ति। ये तो और खतरनाक, बोल रहे को अपि, कोई भी, हाँ, तो बोल रहे हैं को अपि, कोई भी, तथा वैसा, कोई भी वैसा, कोई भी वैसा, धार्मिको नास्ति, धार्मिक ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है, या जो इदानीम इस समय, जो इस समय, जलाद्रैर, जलाद्रैर मतलब जल से भींगे, जलाद्रैर मतलब जल से भींगे, वासो भी, वस्त्रों से, जल से भींगे वस्त्रों से, वासो भी, वास मतलब तो वस्त्र, बोलते वसन छोड़, तन नगन भया मतलब कपड़ा को छोड़कर शरीर को नंगा कर लिया। बोल रहे हैं कि जलाद्रैर, वासो भी, जल से भींगे हुए वस्त्रों से, वा अथवा काटर, यानी चटाई से, क्या करें? आसमान हम लोगों को, आसमान, आसमान मतलब हम लोगों को, प्रावृणोति ढक दे। क्या बोला चौथा? बोला कि कहाँ है? तीसरा बोला है। तीसरा बोला कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो इस समय भींगे हुए वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। ऐसा कौन बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है। तो चौथा बोला चतुर्थेन उक्तम, चौथा जब ये सब सुनता है ना, उनका दिमाग खिंच जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, कितना बातचीत कर रहे हो, मतलब इतना हल्ला हो रहा है ना, इसका दिमाग थोड़ा सा बोल रहा है, अये बचाल, हाँ, अरे बचाल, कति वचनानि, कितनी बातें, वक्तुम शक्नुथ, बोलने में समर्थ हो, मतलब कितनी बातें करते हो, तुस्निम, चुप, कथम क्यों, ना मतलब नहीं, तिष्ठत रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते? तुसरी मतलब चुप, कथम क्यों, ना नहीं, तिष्ठत रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो, कितनी बातें करते, चुप क्यों नहीं रहते हो। इतना गुस्सा हो गया, इससे बोलता है चौथा। अब देखिए आगे, इसके बाद तो नहीं होगा शायद। चलो, कदम है ये वाला पेज कंप्लीट। ततश्चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्पर आलापम श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धं तेषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर वदभयेन चत्वारो अपि अलसः केशेषु केशेषु अवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृतः।
एक ही बार इतना बड़ा लिख दिया विद्यापति, बताइए। पूरा एक ही बार लिख दिया। विद्यापति को मानना पड़ेगा, गजब है। हमारे बिहार के थे ना? बिहार के कहाँ के? मिथिला के। हाँ, मिथिला के। बोल रहे हैं कि ततः उसके बाद चतुर्नाम अपि, चारों के भी, उसके बाद चारों के भी, तेसाम उसके, उसके बाद चारों के भी, बिगाड़ छोड़ दीजिए। उसके बाद चारों के, तेसाम मतलब उसके, उसके बाद चारों उनके, उसके, एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, परस्पर मतलब आपस में, आलापम मतलब बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, च और, वहनिम आग, प्रवृद्धम बढ़ते हुए, आग बढ़ते हुए, क्योंकि अभी तक तो आग और भी ज्यादा विशाल हो गया होगा घर में, तो आग बढ़ते हुए, और क्या तो बोल रहे एसाम ऊपरी, इसके ऊपर, पतिष्यंतम गिरते हुए, दृष्टवा देखकर, न्युगी पुरुषैर नियुक्त पुरुषों के द्वारा, बद भयन बद के भय से, चत्वारो अपि अलसः चारों आलसियों, चारों आलसियों को, केशेषु अवाकृष्य, केश अवाकृष्य, केश खींचकर, और क्या पहले केश खींचा और फिर गृहीत्वा ग्रहण करके, गृहाद घर से, बहिष्कृता बाहर किया। अब क्या होता है यहाँ तक समझिए। यहाँ तक बोला कि जो नियुक्त पुरुष था उसने देखा ये चारों लोग आपस में बातचीत अभी भी कर रहे हैं और आग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर इसको नहीं निकाला जाए तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वध हो जाएगा इनका। इसलिए उनके बाल को पकड़ा और उसके बाद पकड़ के खींचा और उसके बाद घर से बाहर करते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा घर से कैसे बाहर किया गया था। हाँ, बाल पकड़कर केस खींचकर। अब आगे देखिए क्या लिखा है जी। आगे लिखा है पश्चात अनालोक्य, बोलना कि पश्चात तान आलोक्य, बोल रहे हैं कि पश्चात उसके बाद, तान मतलब उसको, मतलब उन आलसियों को, उसके बाद उनको, उनको मतलब उन चारों आलसियों को, आलोक्य देखकर, तैर यानी उनके द्वारा मतलब योगी भी ही, युक्त पुरुषों के द्वारा, पठितम पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न रहता है, ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ा जाता है, देखिए नियुक्त पुरुषों के द्वारा पढ़ा जाता है क्या, पति एव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, न अलसा नाम गति, काचित लोके करुणिकम बिना। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, स्त्री नाम, नाम मतलब का क्या की होता है ना, स्त्रियों का, स्त्री नाम मतलब स्त्रियों का ही, के, स्त्रियों का, स्त्रियों की गति ही, स्त्रियों की गति, स्त्रियों की गति, गति मतलब सहारा, सहारा समझ रहे हैं ना, आश्रय। बोल रहे हैं स्त्रियों की गति, स्त्रियों का सहारा, पति ही एव, पति ही, र हो जाएगा विसर्ग, एव पति ही होते हैं। स्त्रियों का सहारा कौन होते हैं, उनका पति होता है, उनके पति होते हैं। अगर उनका पति न है तो फिर उनका सहारा कोई नहीं है। ध्यान रखिए, उनका ही पति होते हैं, दूसरा नहीं। हाँ, स्त्री नाम यानी स्त्रियों का, गति ही मतलब सहारा, गति, स्त्रियों का गति उनका, पति एव पति ही होते हैं, स्त्रियों का सहारा उनका पति ही होते हैं, ये पति ही होते हैं। और क्या बोल रहे हैं, बाला नाम बच्चों की, बाला नाम मतलब बच्चों की, गति ही बच्चों की सहारा, बच्चों का सहारा, बच्चों की गति कौन होते हैं, जननी माँ होती है। बच्चों के सहारे कौन होते हैं, बच्चों का सहारा कौन होते हैं, माँ होते हैं। हाँ, बच्चों की गति जो होती है वो उनकी माँ होती है। अगर माँ नहीं है तो फिर वो बच्चा, बच्चा फिर वो सही नहीं हो पाता है। वो बच्चा अगर होगा भी ना तो चोर डाकू निकल लेगा, क्योंकि बच्चों को वो प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। अगर बच्चा को माँ का प्रेम मिल रहा है तो समझ लो वो बच्चा बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बाला नाम यानी बच्चों की, गति ही गति, जननी यानी कि माँ होती है, बच्चों की गति माँ होती है। क्लियर है यहाँ तक, बच्चों की गति कौन होती है, माँ होती है। गति मतलब समझ रहे हैं ना, सहारा, उनको सहारा देने वाले। और बोल रहे हैं,
बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं कि लोके, काचित लोके। तो छूटा तो नहीं है? चलो नहीं छूटा है ना? काचित, अच्छा लोके से लेते हैं। लोक में, लोक मतलब समझ रहे हैं ना? लोक मतलब संसार में, इस संसार में, लोके लोक में, इस संसार में, इस संसार में, संसार में, इस संसार में, लोक मतलब लोक में, इस संसार में, इस लोक में, इस संसार में, इस संसार में, कारुणिकम बिना, कारुणिक के बिना, दयालु व्यक्ति के बिना, दयालु व्यक्ति के बिना, अलसा नाम, आलसियों की, अलसा नाम आलस्यों की, काचित कोई भी, काचित मतलब कोई भी, गति ही गति ना नहीं होते हैं। बोला कि इस संसार में कारुणिक लोग के बिना, कारुणिक व्यक्ति के बिना, मतलब ये हुआ अगर कारुणिक नहीं रहेंगे, दयालु व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो आलसी लोगों का कोई सहारा नहीं होगा, आलसी लोगों का कोई गति नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक पूरा अर्थ गया दिमाग में, फिर से एक बार बोल दें। स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं, बच्चों की गति माँ होती है, और इस संसार में आल दयालु व्यक्ति के बिना आलसियों की कोई गति नहीं होती है। आगे देखिए बोल रहे हैं, पश्चात पश्चातेषु, पश्चातेषु यानी कि बाद में, चतुर्षु आलसु यानी चारों आलसियों को, ततः उससे, अपि मतलब भी, उससे भी अधिकतरम अधिक, वस्तु यानी वस्तुएं, मंत्री दाप्यमास दिलवाएं, मतलब उसके बाद चारों आलसियों को उससे भी अधिक वस्तु मंत्री दिलवाते हैं। जब ये जान गया कि असली में यही चार गो आलसी है, उससे भी ज्यादा मंत्री इनको क्या करते हैं, वस्तुएं दिलवाते हैं। इतना ही। और यह चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त, समाप्तम, समाप्तम। कभी स्टॉप कर दीजिए।